हर हर महादेव महाराज। आप सभी लोग जानते हो कि कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है और ये जो 14 अक्टूबर 2025 यानी कि मंगलवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन इस पवित्र कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है और विशेष मंगलवार का दिन भी है। मतलब ये कार्तिक मास का मंगलवार की अष्टमी है। आप सभी को पता है कि कार्तिक मास का कितना बड़ा महत्व होता है और मंगलवार की अष्टमी का तो सबसे बड़ा महत्व है। इस दिन किया जाने वाला ये एकमात्र उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। मात्र 3 तुलसी पत्ते, 1 आटे का हल्दी दीपक वाला उपाय। विशेषकर मेरी माता बहनों से निवेदन है कि मंगलवार की अष्टमी पड़ रही है, 14 अक्टूबर इस कार्तिक माह के मंगलवार की अष्टमी। शिव महापुराण की कथा से हमने आपको कई बार बताया है कि अगर कभी मौका जाए और कार्तिक माह के मंगलवार की अष्टमी तिथि पड़ जाए तो इस दिन किया जाने वाला छोटा उपाय आपके जीवन की रेखा को बदल सकता है। आपके जीवन में दुख कष्ट चल रहे हैं, धन संपदा में कमी है, लक्ष्मी घर में आती तो है लेकिन टिक नहीं पाती है, तनाव है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस दिन आपको इस मात्र 3 तुलसी पत्ते, 1 आटे का हल्दी दीपक वाला उपाय को अवश्य करना चाहिए। आप सभी को पता है कि कार्तिक माह में दीपक प्रज्वलित करना यानी भाग्य को चमकने वाली बात। जिस प्रकार हम दीपावली धनतेरस पर आटे के दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसी प्रकार से 14 अक्टूबर मंगलवार की अष्टमी वाले दिन इस उपाय को करना है। तो महाराज, आज की यह शिव महापुराण की कथा से इस पवित्र कार्तिक माह की मंगलवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला यह एक उपाय आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी बात करेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी और घर में सुख और शांति होगी। तो 14 अक्टूबर यानी कि मंगलवार वाले दिन मेरी माता बहनों से निवेदन है कि यदि आप इस कथा को, इस वीडियो को आप जहां पर भी देख रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर इसे अंतिम तक देखें, क्योंकि यह सीहोर वाला महाराज अपनी बहनों से निवेदन कर रहा है कि कार्तिक माह की अष्टमी 14 अक्टूबर मंगलवार वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत समस्या चल रही है और आपको पता भी नहीं चलता है, शायद आपके घर में लक्ष्मी दोष हो, इसलिए आपको इस अष्टमी तिथि वाले दिन इस उपाय को अवश्य करना है। मात्र 3 तुलसी पत्ते, 1 आटे का हल्दी दीपक वाला उपाय करना है। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाएगी, सारे पाप नष्ट होंगे। केवल कार्तिक माह की मंगलवार की अष्टमी तिथि वाले दिन ये छोटे से उपाय को कर लेना। देखिए, यदि पूरा साल निकल गया हो लेकिन आपने इस मात्र 3 तुलसी पत्ते, 1 आटे का हल्दी दीपक वाला उपाय को नहीं किया और जीवन में अभी भी बहुत समस्या है, तो 14 अक्टूबर मंगलवार अष्टमी तिथि वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उनके जीवन में जो समस्या आ रही है वह किस कारण आ रही है, मतलब इसका मुख्य कारण भी नहीं पता है और हमेशा परेशान होते रहते हैं। और आप सभी को पता है कि कार्तिक माह का सबसे बड़ा यदि कोई सा उपाय है तो वो मात्र 3 तुलसी पत्ते, 1 आटे का हल्दी दीपक वाला उपाय। तो महाराज, इस कार्तिक माह के इस कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का सबसे बड़ा महत्व होता है। और आपको देखिए महाराज, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र मास कहा जाता है। कार्तिक माह में दीपों का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है जिस प्रकार हर घर की महिला अपने घर कार्तिक माह में दीपों का प्रज्वलित करती है, उसी प्रकार से उनके जीवन में चल रही समस्या भी समाप्त होती है। तो ये जो 14 अक्टूबर मंगलवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन हमें इस विशेष उपाय को भी करना है और साथ में दीपक भी प्रज्वलित करना है। कार्तिक माह मंगलवार की अष्टमी तिथि, इस शिव महापुराण की कथा में हम आपके संपूर्ण बातें बताने वाले हैं। आपको मंगलवार इस अष्टमी तिथि वाले दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं शिव मंदिर में अपने घर या फिर अपने घर माता तुलसी कुंड में। तो जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ, बड़े बड़े उपाय से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस तरवा कार्तिक माह की अष्टमी तिथि मंगलवार वाले दिन इस छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मेरी कई सारी माताएं बहनें पूजा पाठ करती हैं, रोज शिव मंदिर जाती है, शंकर को जल समर्पित करती है, फिर भी उनके जीवन से समस्या समाप्त नहीं होती है। तो उनसे विशेषकर निवेदन है, कार्तिक माह मंगलवार की अष्टमी
आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन इस मात्र 3 तुलसी पत्ते, एक आटे का हल्दी दीपक वाला उपाय को करेगा तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि कार्तिक माह अष्टमी तिथि का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे कि 14 अक्टूबर मंगलवार इस उपाय को यदि हम करते हैं तो उसका फल तो हमें मिलता ही है, लेकिन कार्तिक माह की अष्टमी तिथि और विशेष मंगलवार वाले दिन करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। मात्र 3 तुलसी पत्ते, एक आटे का हल्दी दीपक वाला उपाय, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को इस कार्तिक माह की अष्टमी तिथि मंगलवार वाले दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथि पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हम इस उपाय का महत्व बता देते हैं। एक चुटकी हल्दी दीपक घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है, ठीक है, क्योंकि यह हल्दी समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय को हम इस पवित्र कार्तिक माह की अष्टमी तिथि मंगलवार वाले दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती हैं। और कार्तिक माह में आटे के तुलसी पत्ते वाला उपाय करने का संकेत है, यानी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कोई कार्य में, तो उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। कार्तिक माह बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जाना जाता है। इस माह में यदि हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 14 अक्टूबर मंगलवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र 3 तुलसी पत्ते, एक आटे का हल्दी दीपक वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए भक्तों, अब उपाय की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उपाय के बारे में कि आपको इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है और घर में किसको करना। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं। सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक यदि कोई व्यस्त है और वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं। और यदि कोई माता बहन चाहे कि वह 12 बजे से पहले कर लें तो भी मानिए। बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वह विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय। शाम 5 बजे से 6 बजे तक यदि इस समय न हो पाए तो रात 8 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 8 बजे के बाद ये उपाय न करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे इस समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक साथ ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगा जल साथ रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, आप किसी भी समय कीजिए। अब देखिए बात कर लेते हैं इस उपाय की सामग्री के बारे में कि इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। 3 तुलसी पत्तियां ताजी हो तो उत्तम, यदि एकादशी का दिन है तो तुलसी
नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में घर में रखी सूखी तुलसी पत्तियां भी उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी पड़ोसी या परिचित से ले सकते हैं। देखिए, भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है, तो अब हमें हल्दी लेना है। एक चुटकी हल्दी, रसोई घर की हल्दी चलेगी, शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। अब इस उपाय को करने के साथ में हमें एक दीपक भी लेना है महाराज जी, ठीक है। एक दीपक, लंबी बत्ती का दीपक प्रदोष काल में करने पर दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ा सा गंगाजल सुबह के समय करने पर गंगाजल का उपयोग करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें। अब हम इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से समझते हैं। शुद्धि और प्रारंभिक प्रार्थना, सबसे पहले आप स्नान कर लें या कम से कम हाथ मुंह धो लें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। एम भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाएं, तुलसी से प्रार्थना करके 3 पत्तियां लेना। हे माता तुलसी, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 पत्तियां ले रही हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब 3 तुलसी पत्तियां तोड़ लें, हल्दी लगाना। अब उन 3 पत्तियों में से 2 पत्तियों पर हल्दी की छोटी छोटी बिंदी लगाएंगे। है बिंदी शुभता का प्रतीक है। ऐसा करने से पत्तियां और भी पवित्र हो जाती हैं। दीपक या गंगा जल का प्रयोग, यदि आप प्रदोष काल में हैं, दीपक जलाएं। यदि आप सुबह कर रहे हैं, गंगा जल का स्पर्श करें। 2 तुलसी पत्तियां अर्पण करना। आप जिन 2 पत्तियों पर हल्दी लगी है, उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अर्पित करें और कहे, हे श्री हरि, मैं आपको ये तुलसी पत्तियां अर्पित करती हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरे कष्ट दूर करें, मेरे परिवार में सुख शांति लाएं। नमो नारायणाय। अब अपनी समस्या या मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलें। जैसे, मेरे घर में कलह है, कृपा कर इसे दूर करें। मेरे बच्चों को शिक्षा में सफलता मिले, मेरे घर में धन की कमी दूर हो। तीसरी तुलसी पत्ती का प्रयोग। अब बची हुई तीसरी पत्ती को आप घर के किसी शुभ स्थान पर रख दें, जैसे घर का मंदिर, धन स्थान, तिजोरी, अलमारी या घर का पवित्र स्थान। यह पत्ती आपके घर में समृद्धि और शुभता का प्रतीक बनेगी। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, आपने यह छोटी सी भक्ति स्वीकार की, कृपा कर मेरे जीवन में शांति और सुख प्रदान करें। फिर तुलसी माता को धन्यवाद दें। तो जाप उपाय करते समय आप सरल मंत्र जप सकते हैं। AUM नमो नारायणाय 11 बार या AUM श्री विष्णवे नमः 21 बार उपाय करने के बाद का फल अब देखिए महाराज जी। महाराज, इस उपाय का फल क्या होता है? घर में शांति बनी रहती है, धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है, मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। तो भाइयों और माताओं, यह था 3 तुलसी पत्तियों और हल्दी का उपाय। यह उपाय छोटा है, सरल है, लेकिन इसमें अपार शक्ति छुपी हुई है। श्रद्धा और विश्वास से इसे करें, विष्णु और तुलसी माता अवश्य प्रसन्न होंगे। 5 आटे के दीपक के बारे में, 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक। ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है, न हल्दी, आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहाँ भी रहता है, तो देखिए इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वह भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध 1 लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहते, पुष्प, चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे यह सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल, 5 आटे के दीपक। तो अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए, इसमें पानी डालकर हल्का सा रह लीजिए, ध्यान बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाए। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु, ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए। दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें दीपक जलते रहे, ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन एककों
थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय। अन्य माता बहनें रहती हैं जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। अब चलिए, जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये उपाय करने आया, मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें? तुरंत उपाय शुरू न करें, पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण, सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में अगर आप चाहें तो चंदन, पुष्प, अक्षत या गंगा जल मिला सकते हैं। यह जल अर्पण अनिवार्य है, क्योंकि शिव जी को प्रातः काल सबसे प्रिय यही है। यदि आपके पास बेलपत्र, धूप आदि हैं तो जल अर्पण के बाद चढ़ाए, लेकिन याद रहे मुख्य उपाय सिर्फ 7 चावल के दाने और 5 दीपक का है। अब महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको इस उपाय को करना है, फिर उसके पश्चात हम बात करेंगे 5 आटे की दीपक के बारे में। 7 चावल के दाने। दीपक जलाने का दिशा नियम, दीपक सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। शिवलिंग के दाईं ओर रखना विशेष फलदायी माना गया है। घर में कर रहे हैं तो दीपक को शिवलिंग चित्र के बिल्कुल सामने रखें। दीपक में प्रयोग होने वाले तत्वों का महत्व: सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और परिवार से दरिद्रता हटाता है। तिल का तेल पितृदोष और काल सर्प दोष के शमन में सहायक। घी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसे देवताओं का प्रिय आहुति कहा गया है। यह लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। लौंग बत्ती, यदि आप दीपक में लौंग डालकर जलाते हैं तो यह ग्रह बाधाओं और शत्रु बाधाओं को शांत करता है। कपूर के साथ कपूर की आहुति देने से तुरंत नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। अब देखिए महाराज जी, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको क्या करना चाहिए? इसे कम से कम 11 बार जपें। यदि समय और शक्ति है तो 108 बार जपें। मंत्र जपते समय मन में अपनी समस्या, इच्छा या संकल्प स्पष्ट रखें। उपाय करने की सबसे बड़ी बात देखिए महाराज जी, आपको उपाय करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जलाते समय मन एकाग्र रखें, मन में क्रोध, ईर्ष्या या चिंता न लाएं। दीपक जलते समय कभी भी उसे फूंक मारकर न बुझाएं। यदि बुझाना हो तो लकड़ी चम्मच से धीरे से बुझाएं। दीपक जलाते समय जूते चप्पल उतारकर ही स्थान पर जाएं। यदि घर में उपाय कर रहे हैं तो दीपक ऐसी जगह जलाएं जहां बच्चे या जानवर उसे गिरा न दें, कोई अपशब्द या नकारात्मक बात न करे। दीपक का उपाय संध्या काल, प्रदोष काल में करना सर्वश्रेष्ठ है। यदि विशेष कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त या काल, दोनों समय दीपक जलाना चाहिए। जैसे ही आप ये उपाय को कर लेते हैं वैसे ही आप शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, आपने शिव जी को प्रसन्न तो कर लिया। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि